सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 28 अप्रैल 2026, 28 अप्रैल 2026 और दिन है मंगलवार। मंगलवार को मंगल के कामना के साथ, सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। अक्सर हम कहते हैं कि मंगलवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है वीकली, लेकिन आज है मंथली एक्सपायरी for the month of April 2026 for all the NSE indices, यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप की मंथली एक्सपायरी है आज साहब। साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है और ये जो इंडाइसेस हैं एनएससी की, इन पर तो चर्चा होगी ही होगी। आज आने हैं मारुति सुजुकी लिमिटेड, यानी कि वन ऑटो मेजर, एक बड़े ऑटो मेजर के रिजल्ट्स भी। साथ में नतीजे होंगे इटर्नल, आरईसी, डालमिया भारत, गनरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, गोडरेज जनरल इंश्योरेंस, बंधन बैंक, मदरसन सुमी वायरिंग, पिरामिड फार्मा, AWL एग्री बिजनेस, कैस्ट्रल इंडिया, IFCI और सीएट जैसे स्टॉक्स के रिजल्ट्स। जरा देखते हैं कि कल FIIs और DIIs क्या करके गए हैं। FIIs और DIIs की अगर बात की जाए दोस्तों, तो FIIs ने कल 1151 करोड़ 1151 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है। DIIs की अगर बात की जाएगी तो DIIs ने कल नेट बाय किया 4123.92 करोड़, यानी कि 4123.92 करोड़ का। ठीक है जी, अच्छी बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज एक्सपायरी है, तो एक बार को डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स देखने बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव्स का जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में FIIs कुछ बाइंग करके गए, हालांकि वो न्यूट्रल गए हैं ऐसा कह सकता हूं, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि 15,786 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं, उसके खिलाफ 15,385 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब थोड़े से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बाय ही किए हैं। फिर निफ्टी में ये फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बाय करके गए हैं FIIs, और निफ्टी 50 के जो फ्यूचर्स हैं उनमें भी इन्होंने सेल ही किया है। हाँ, ये कहूंगा कि भाई कितना बाय कितना सेल, तो अगर आप देखोगे तो 54,346 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं, तो उसके खिलाफ 57,374 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल किए दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से स्थितियां स्थित हैं, किस तरह से क्या हालात हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि कल हमारी जो क्लोजिंग हुई, येस्टरडे जो हमारी कल क्लोजिंग हुई है, वो 24,092 पर हुई, यानी कि 24,100 के आसपास होती हुई दिखाई पड़ी है। तो एक बार को देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। 24,092 यानी कि 24,100 जो है निफ्टी 50 के लिए हमारे लिए कल नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। 24,100 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर स्ट्रैडल देखें तो 106 पॉइंट्स का कॉल साइड का प्रीमियम है, और दूसरी तरफ प्रीमियम है 80 रुपीज का, 80 पॉइंट से 80 रुपीज का प्रीमियम है हमारा पुट साइड पे। तो मोटा 186 पॉइंट्स का प्रीमियम है जी, 186 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है जी, 186 पॉइंट्स का स्ट्रैडल। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी शॉर्ट कवरिंग मूव की, तो शॉर्ट कवरिंग मूव अगर आ सकता है तो वही 200 पॉइंट ऊपर रख लीजिए, 24,300 के ऊपर ही, 24,280, 286 के ऊपर ही, 24,300 बेसिकली के ऊपर ही कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। और अगर नीचे की बात करें, डाउन साइड की बात करें, तो 24,000 के नीचे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग्स होने के आसार नजर आते हैं। अब जरा एक बार को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से लेवल्स स्थित हैं। जैसे मैंने कहा कि जब तक हम 24,000 नहीं कटता डाउन साइड के लिए, नीचे के लिए नहीं सोचेंगे। सोचना में कोई समझदारी है भी नहीं। हाँ, 24,000 कट गया तो 23,936, 23,936
कल का लो दिखा सकता है निफ्टी 50, और अगर वो भी कट गया तो 23,893 23,893, उसके नीचे गए तो 23,844 23,844, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,813। अब कुछ लोग कहेंगे क्योंकि मैंने पहले डाउन साइड के लेवल्स दे दिए कि ये जसबीर जो है ये तो मार्केट के लिए आज नेगेटिव है। जी नहीं, मैं आज मार्केट के लिए बिल्कुल न्यूट्रल हूं भाई। मंथली एक्सपायरी है साहब, दोनों तरफ की मूवमेंट अच्छी खासी आने के आसार होते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं चलता कि भाई आज मैं नेगेटिव हो जाऊं, मैं आज पॉजिटिव हो जाऊं। लेवल्स क्या कहते हैं मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। 24,130 कल का हाई है। 24,130 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे तो अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है जी। 24,190 तक के लिए 24,190, यानी कि 24,100 के ऊपर 24,100 जहां पर अभी हमने बात की है, जो हमारा स्ट्रैडल हमने बात की है, ये जान लीजिए 24,100 के ऊपर कॉल साइड पे भी पुट साइड पे भी दोनों तरफ राइटर्स बैठे हैं, लेकिन पुट राइटर्स का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। जो एंड टाइम पे हुआ है कल, उसमें पुट राइटर्स का पलड़ा भारी रख रहा है। 24,000 पर भी पुट राइटिंग है, 24,050 24,100 सब जगह पुट राइटर्स बैठे हुए दिख रहे हैं। और तो और 24,200 पर भी कोई खास बड़ा कॉल राइटर कल के डेटा के हिसाब से नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम 24,190 के 24,130 24,190 24,130 24,190 के ऊपर चलने लग जाएं, 24,200 पार होते ही 24,238 को स्ट्राइक करने के लिए हमारी मार्केट जा सकती है 24,238। और अगर वो भी पार हुआ तो हमारा जो सबसे बड़ा, जिसको मैं अभी तक कह रहा हूं कि यार यहाँ पे जाके सबसे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, दैट इज 24,300 24,300 301। और अगर 24,300 पार हुआ ना, और 2 से 4 मिनट के लिए भी उसके ऊपर, मैं 5 मिनट 15 मिनट की बात नहीं, 2 4 5 मिनट भी ऊपर हो गए ना अगर इससे ऊपर थोड़ी देर भी, तो 24,350 24,350 24,400 402, और भाई वो पार हुआ तो 24,481। लंबी मैंने खींच दी ऊपर तक के लिए कहानी। लेकिन डेटा कुछ ऐसा है, डेटा ही कुछ ऐसा है, क्योंकि डेटा में अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो डेरिवेटिव्स का डेटा है वो कुछ न्यूट्रल ही होके गए दिखाई पड़ते हैं। सो इट इज एनीबडीज गेम टुडे। बुल्स बियर्स कोई भी तरफ, किसी भी तरफ जा सकती है गेम, और हो सकता है कि दोनों तरफ पैसा बनाने का भी मौका दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी निफ्टी 50 में। और दोस्तों आज ही हमारी बैंक निफ्टी की भी होनी है एक्सपायरी। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होनी है। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो कल 56,264 56,264 पर क्लोजिंग हुई है जी। 56,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 55,975 56,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। जब तक वो नहीं टूटता, डाउन साइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। हाँ, 55,975 अगर टूटा, 55,975 अगर टूटता है तो उसके नीचे 55,750 55,750, और अगर वो भी टूटा तो 55,515 55,515 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी। ऑन द अपसाइड जब तक हम 56,302, हालांकि कल का है 56,474 है, 56,474 इज यस्टरडेज हाई, बट आई एम सेइंग इफ वी आर एबल टू सस्टेन अबव 56,300 302, 56,302 के ऊपर टिकने लग जाएं तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे 56,474 56,474 विच इज यस्टरडेज हाई। 56,474 के ऊपर निकले तो 56,611 56,611। Above that we might be able to see 56,760 56,760। और दोस्तों अगर वो भी पार हुआ तो 56,882 56,882 883 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर वो पार हुआ तो 57,000 को स्ट्राइक करने के लिए बैंक निफ्टी तैयार जाएगा हो। क्या हम आज 57,000 के ऊपर क्लोजिंग करते हुए दिख पाएंगे, या फिर 55,500 55,600 की तरफ जाता हुआ निफ्टी बैंक देखेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप, जिसकी भी आज होनी है एक्सपायरी, उस पर भी कर लेते हैं चर्चा।
कल इसने 200 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग की और शानदार जानदार अपसाइड का मूव इसने दिया है। 13965 कल का इसका हाई है, इसको हम इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं 13965 के ऊपर 14,000 को स्ट्राइक करने के लिए पहुंचेंगे। 14,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और 14,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां पर बहुत बड़ा कॉल राइटर भी खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर 14,000 आता है, 14,000 के ऊपर हम टिकने लग जाएं तो 14,042, 14,042, 14,042 के ऊपर निकले तो 14,091, 14,091। Above that we might be able to see 14,134, 14,134 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी ऑन द अपसाइड। डाउन साइड पे जब तक 13,850 नहीं कटता, डाउन साइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। 13,850 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। 13,850 के नीचे निकले तो 13,821, 13,821, और अगर वो टूटता है 13,790, 13,790, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,756। उसके नीचे 13,756 भी दिखाई पड़ सकता है। हालांकि याद रखिएगा कि 13,756, 13,756 एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि कल का लो है 13,756 यानी कि 13,756। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने आपके सामने रख दी है। आइए अब अगला एनएससी का ही इंडेक्स है फिन निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी भी आज ही होनी है। फिन निफ्टी अब 26,164 पर कल ये क्लोज हुआ है जी साहब। 26,202 के ऊपर जब तक ये चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,202, 26,202 के ऊपर निकले तो 26,293, 26,293, 26,293 पार हुआ तो यानी कि शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 26,348 एंड 26,417। 26,348 से 26,417। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अगर 26,100 कटता है, 26,090 कट गया, 26,090 भी कट गया तो क्लियर हो जाएगा जी। 26,000 तक के लिए एक बार को जाता हुआ दिख सकता है। 25,998, 26,000 जो कि परसों का मतलब फ्राइडे का लो है, वो एक बार को दिख सकता है 25,998। और अगर 25,998 भी कट गया, 25,936, 25,936 और उसके नीचे गए तो दोस्तों 25,880, 25,880 तक के लेवल्स निफ्टी फिन सर्विस दिखाने में सक्षम होगा। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स। अब इन सब एक्सपायरीज का असर, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी का असर हमको सीधा सीधा जो देखने को जिस इंडेक्स पर मिलेगा वो है बीएसई सेंसेक्स। और सेंसेक्स कल 640 पॉइंट्स के करीब अपसाइड में 77,303 पर हुआ है क्लोज। देखिए साहब कल का आया 77,420, 77,420। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू यस्टरडेज हाई। इज्जत देंगे 77,420 जो कल का हाई है उसको। 77,420 के ऊपर निकले, टिकने लगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे 77,523, 77,523, और अगर वो भी पार हुआ तो 77,710, 77,710। Above that we might be able to see 77,856, 77,856, और वो भी पार हो गया तो 78,000 को स्ट्राइक करते हुए देख पाएगा हमको बीएसई सेंसेक्स। अगर वहां से कोई शॉर्ट कवरिंग मूव और ज्यादा अच्छा आ जाता है तो 78,172, 78,173, 78,172, 173 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 303 पॉइंट नीचे 77,000 है हमारा, वो सपोर्ट मान लीजिए उसको। अगर वो सपोर्ट टूटा, 77,000 टूटा, 77,000 टूटा तो 76,803, 76,803, और अगर वो भी टूट जाता है तो 76,627, 76,627। Below that we might be able to see 76,482, 76,482 के लेवल्स एक बार को देखने में हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज होनी है एनएससी इंडाइसिस की एक्सपायरी, बट ये भी मत भूलिएगा स्टॉक ऑप्शंस एंड स्टॉक फ्यूचर्स की भी अप्रैल मंथ की एक्सपायरी आज ही होनी है। खूब धूम धड़ाका होने के चांसेस नजर आ रहे हैं।
तो भाई सबको पैसा बने, लेकिन इतना याद रखिएगा कि भाई हमको इन द मनी में ट्रेड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब इंडिया विक्स वैसा नहीं रहा जैसा पिछले कुछ हफ्तों में रहता था कि लोगों को पैसा बना के देता था, बहुत तेजी से ऊपर बहुत तेजी से नीचे जाता था। इंडिया विक्स वैसा नहीं रहा है, और हो सकता है कि आज एक सुस्त मार्केट शुरुआत में कुछ जो करना हो कर दे, या एंड में कुछ करना हो कर दे, और बीच में पूरा दिन सुस्त दिखे। सुस्त दिखने का मतलब है कि बहुत छोटी सी रेंज में कर दिया जाए मार्केट को, और जब छोटी सी रेंज में कर दिया जाता है तो लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग करने लग जाते हैं। तो भाई पहली बात तो पोजीशन साइजिंग अपनी हल्की रखनी है, एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी पड़ने की जरूरत किसी को नहीं है। एवरेजिंग के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत में आते हुए दिखाई पड़ सकते हो। सो डू नॉट डू एनी एवरेजिंग। हाँ, इन द मनी में ट्रेड लो, और अगर ज्यादा देर तक बैठोगे किसी में तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग का ही आपको दंश झेलना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी जो प्रॉफिट मिलता है लेकिन निकलते रहिए। दोस्तों 2 दिन का जो क्रिप्टो करेंसी का बैच है वो जल्दी ही शुरुआत होने वाली है। अगर आपने उसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन, वो बिल्कुल फ्री है, किसी का कोई चार्ज नहीं है, उसके लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आज ही आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का एक ही तरीका है कि आपको नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना होगा, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो वहां पे नंबर लेकर रखा है। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। हाँ, टेलीग्राम चैनल से आप सोचेंगे कि भाई टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे जसी टेक, तो वहां जसी टेक के नाम से बहुत सारे, आई डोंट इवन नो द नंबर्स के कितने नंबर्स होंगे, ठीक है, मतलब 10-15 तो आराम से चैनल्स हैं, ज्यादा ही हो सकते हैं, ठीक है, वो दिखेंगे। वो सब नकली हैं, उन नकालों से सावधान रहिए। ये जो हमारा चैनल है ये प्राइवेट है, और इसलिए आपको किसी भी सर्च में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूं कि इसी लिंक से, जो नीचे दिया गया लिंक है, इसी से आप जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, और इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सो कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।